बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यासिर शाहिद उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अहद यानी हल्फुल फजूल को बहुत पसंद फरमाया। आप फरमाते थे, मैं इस अहद नामे में शरीक था। ये अहद नामा बनु जिदान के मकान में हुआ था। अगर कोई मुझसे कहे कि इस अहद नामे से दस्तबरदार हो जाए और इसके बदले में 100 ऊंट ले लें तो मैं नहीं लूंगा। इस अहद नामे के नाम पर अगर कोई आज भी मुझे आवाज दे तो मैं कहूंगा मैं हाजिर हूं। आपके इस इरशाद का मतलब ये था कि अगर आज भी कोई मजलूम ये कहकर आवाज दे, ए हल्फुल फजूल वालों, तो मैं उसकी फरियाद को जरूर पहुंचूंगा, क्योंकि इस्लाम तो आया ही उसके लिए है कि सच्चाई का नाम बुलंद करे और मजलूम की मदद और हिमायत करे। यह हल्फुल फजूल बाद में भी जारी रहा। मक्का में आपकी अमानत और दयानत की वजह से आपको अमीन कहकर पुकारा जाने लगा था। आपका यह लक़ब बहुत मशहूर हो गया था। लोग आपको अमीन के अलावा और किसी नाम से नहीं पुकारते थे। उन्हीं दिनों अबू तालिब ने आपसे कहा, ए भतीजे, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ और कहत साली की वजह से और ज्यादा सख्त हालात का सामना है। काफी अरसा से खुश्क साली का दौर चल रहा है। कोई ऐसा जरिया नहीं कि अपना काम चला सकें और ना हमारी कोई तिजारत है। एक तिजारती काफिला शाम जाने वाला है, उसमें कुरैश के लोग शामिल हैं। कुरैश की एक खातून खतीजा बिनते खुवैलिद शाम की तरफ अपना तिजारती सामान भेजा करती है। जो शख्स उनका माल लेकर जाता है वो अपनी उजरत उनसे तय कर लेता है। अब अगर तुम उनके पास जाओ और उनका माल ले जाने की पेशकश करो तो वो जरूर अपना माल तुम्हें दे देंगी, क्योंकि तुम्हारी अमानतदारी की शोहरत उन तक पहुंच चुकी है। अगरचे मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि तुम शाम के सफर पर जाओ, यहूदी तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन हालात की वजह से मैं मजबूर हूं। इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं। यहां तक कहकर अबू तालिब खामोश हो गए। तब आपने फरमाया, मुमकिन है वो खातून खुद मेरे पास किसी को भेजे। ये बात आपने इसलिए कही थी कि सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को एक बाएतमाद आदमी की जरूरत थी और उस वक्त मक्का में आपसे ज्यादा शरीफ, पाकबाज, अमानतदार, समझदार और काबिल एतमाद आदमी कोई नहीं था। अबू तालिब उस वक्त बहुत परेशान थे। आपकी ये बात सुनकर उन्होंने कहा, अगर तुम ना गए तो मुझे डर है वो किसी और से मामला तय कर लेंगी। ये कहकर अबू तालिब उठ गए। इधर आपको यकीन सा था कि सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा खुद उनकी तरफ किसी को भेजेंगी, और हुआ भी यही। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला भेजा। फिर आपसे कहा, मैंने आपकी सच्चाई, ईमानतदारी और नेक इखलाक के बारे में सुना है और इसी वजह से मैंने आपको बुलवाया है। जो मुआवजा आपकी कौम के दूसरे आदमियों को देती हूँ, आपको उनसे 2 गुना दूंगी। आपने उनकी बात मंजूर फरमा ली। फिर आप अपने चचा अबू तालिब से मिले, उन्हें ये बात बताई। अबू तालिब सुनकर बोले, ये रोजी तुम्हारे लिए अल्लाह ने पैदा फरमाई है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का सामान तिजारत लेकर शाम की तरफ रवाना हुए। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के गुलाम मुयस्सरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। रवानगी के वक्त हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने मुयस्सरा से कहा, किसी मामले में इनकी नाफरमानी ना करना, जो ये कहें वही करना, इनकी राय से इख्तलाफ ना करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब चचाओं ने काफिले वालों से आपकी खबरगिरी रखने की दरखास्त की। उसकी वजह यह भी थी कि जिम्मेदारी के लिहाज से ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला तिजारती सफर था। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम में बालकल नए थे। इधर आप रवाना हुए, इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा शुरू हो गया। एक बदली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चलने लगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम पहुंचे
तो बसरा के शहर के बाजार में एक दरख्त के साए में उतरे। ये दरख्त एक ईसाई राहिब नस्तूरा की खानकाह के सामने था। उस राहिब ने मुयस्सरा को देखा तो खानकाह से निकल आया। उस वक्त उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के नीचे ठहरे हुए थे। उसने मुयस्सरा से पूछा, ये शख्स कौन है जो उस दरख्त के नीचे मौजूद है? मुयस्सरा ने कहा, ये एक कुरैशी शख्स है, हरम वालों में से है। ये सुनकर राहिब ने कहा, इस दरख्त के नीचे नबी के सिवा कभी कोई आदमी नहीं बैठा। मतलब ये था कि उस दरख्त के नीचे आज तक कोई शख्स नहीं बैठा। अल्लाह ताला ने उस दरख्त को हमेशा उससे बचाया है कि उसके नीचे नबी के सिवा कोई दूसरा शख्स बैठे। उसके बाद उसने मुयस्सरा से पूछा, क्या उनकी आंखों में सुर्खी है? मुयस्सरा ने जवाब दिया, हाँ, बालकल है और ये सुर्खी उनकी आंखों में मुस्तकिल रहती है। अब नस्तूरा ने कहा, ये वही हैं। मुयस्सरा ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और बोले, क्या मतलब ये वही हैं? कौन वही? ये आखिरी पैगंबर हैं। काश वो जमाना पा सकता जब उन्हें ज़हूर का हुक्म मिलेगा, यानी जब उन्हें नबूवत मिलेगी। उसके बाद वो चुपके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। पहले तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर को बोसा दिया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिया और बोला, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूँ और गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने तौरात में फरमाया है। उसके बाद नस्तूरा ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो तमाम निशानियां देख ली हैं जो पुरानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की इलामतों के तौर पर दर्ज हैं। सिर्फ एक निशानी बाकी है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा अपने कंधे से कपड़ा हटाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शाना मुबारक से कपड़ा हटा दिया। तब नस्तूरा ने वहां मोहरे नबूवत को जगमगाते देखा। वो फौरन मोहरे नबूवत को चूमने के लिए झुक गया, फिर बोला, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी थी और उन्होंने कहा था, मेरे बाद इस दरख्त के नीचे कोई नहीं बैठेगा सिवाय उस पैगंबर के जो अम्मी यानी अनपढ़ हाशमी, अरबी और मक्की यानी मक्का के रहने वाले होंगे। क़यामत में हौज़े कौसर और शिफात वाले होंगे। उस वाक़े के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसरा के बाजार तशरीफ ले गए। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल फरोख्त किया जो साथ लाए थे और कुछ चीजें खरीदी। उस खरीदो फरोख्त के दौरान एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ झगड़ा किया और बोला, लात और अज़ी की कसम खाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उन बुतों के नाम पर कभी कसम नहीं खाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह जुमला सुनकर वो शख्स चौंक उठा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान में। अल्लाह हाफिज।